आज हमारे साथ ग्वालियर में एक खास पारिवारिक तौर पर जुड़े प्रभात झा जी के पारिवारिक सदस्य मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। इनके परिचय को अगर मैं देने बैठूंगा तो बहुत लंबा परिचय है। मनोज जी, पहली प्रतिक्रिया आदरणीय प्रभात जी को लेकर के, क्योंकि उनके साथ आपका बड़ा सानिध्य रहा और जिस तरह आपने अपने मनोभाव व्यक्त भी किए, तो 1 साल हुआ है अभी, और ये जो समय है ये किस तरह आपको लगता है कि क्या कुछ कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने वाला समय कि प्रभात झा जी को सतत याद रखना चाहिए। मैं प्रत्येक व्यक्ति का जो आज के कार्यक्रम में आए हैं उनका हृदय से आभारी हूँ। और सच पूछिए तो मैं भी मूलतः बिहार का हूँ, और मुझे इतना गर्व महसूस हुआ आज प्रभात झा जी के प्रति ग्वालियर का प्रेम देख के। बड़े से बड़े राजनीतिक शख्सियत से लेके और सामान्य कार्यकर्ता तक कई पार्टियों के लोग, ये बड़ा परिचय है किसी व्यक्ति का। प्रभात झा जी हमारे लिए एक शिक्षक की तरह रहे हैं। हम जब सांसद बने तो हमारे प्रभारी थे दिल्ली के, और उस समय बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। राजनीति में हम जैसे लोगों का फिल्म क्षेत्र से आ कर के उस धैर्य के साथ, उस मर्यादा के साथ रहना, उसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो आज मैं आया और उनके जो दोनों बेटे हैं तुशमुल और अयत्न, वो बड़ी अच्छी तरह से अपने पिता की इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जितने लोग उनके देखे हमने, कोई पत्रकार कहीं से फ़ोन कर रहे हैं हमें, कोई बता रहा है कि हम उनसे सीखे हुए हैं। तो प्रभात झा जैसे लोग बहुत विरले होते हैं। उनको जितना याद करेंगे उतना ही हमारा रास्ता अच्छा होगा। मुझे लगता है ये पुरानी कहावत हो गई कि राजनीति में धूर्तता की ज़रूरत है। अब राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन हो गया है। अब जनता भी जागरूक हो गई है। सबके मोबाइल में फैक्ट्स भी आ जाता है और फेक भी आ जाता है। इसलिए जो लोग ज़ोर ज़ोर से झूठ बोलते हैं, उनकी जगह जो आराम से फैक्ट दे रहे हैं उनकी चल रही है। नरेंद्र मोदी जी किसी को गाली नहीं देते, किसी की बात का पलट के जवाब भी नहीं देते, लेकिन देश के लोग उनको दिल में बसाए हैं। हम जैसे लोग हैं भगीरथ प्रयास में लगे हैं और गिलहरी प्रयास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब राजनीति ऐसे ही चलेगी। सत्य की बात करते हैं, जो करेंगे, कर सकते हैं वही कहेंगे। चुनौती तो बड़ी है हम सब के लिए, मगर हम उस चुनौती को अच्छे से पार कर रहे हैं। कई फेक न्यूज़ आती है जो फैलाई जाती है। अभी मैं देख रहा हूँ कोई कहता है कि झुग्गी तोड़ रहे हैं। हम नहीं तोड़ते झुग्गी। हाई कोर्ट जो बहुत दिन से रेलवे लाइन पे बनी झुग्गियाँ थी, जहाँ ट्रेन भी सट के जाती थी, इतने भयानक खतरों में पीछे के लोगों ने उनको रखा था। उनको इलीगल घुसपैठियों को इसके अलावा किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, सबको पक्का घर दे रहे हैं, जिससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। किसानों को फ़ायदा करने का शपथ लिया है नरेंद्र मोदी जी ने, और भी लोगों के लिए लिया है, लेकिन किसानों को उसमें तो बहुत बड़ी लिस्ट है जी, उसमें बहुत बड़ी लिस्ट है। तो मोदी जी की हर यात्रा भारत की खुशी के लिए है और भारत उसको समझे, यही मेरी प्रार्थना। आखिरी प्रश्न है, आप तानसेन की नगरी में हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि बच्चा रोता है तो सुरों में रोता है, इस तरह की बात है। तो तानसेन की नगरी में आए और आपसे हम अपने दर्शकों के लिए अगर 2 बोल ना हो तो ऐसा लगेगा कि हम मनोज जी से नहीं मिले। नहीं, हम सावन में हैं, प्रथम पुण्यतिथि पे हैं, और प्रभात जी भी भोले बाबा के बड़े पुजारी थे। तो हमारा एक नया गाना आया हुआ है अभी, कि सृष्टि से पहले जे रहे भेटाइल, बाटे जे हर कण कण में समाइल, सत्यम शिवम ऊहे हमें सुंदरतम, हरदम बोला शिव बम 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 बम, हरदम बोला शिव बम 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 बम।
बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका कि आपने अपने समय दिया और निश्चित तौर पर एक कलाकार किस तरह से राजनीति में आगे बढ़ता है उसकी मिसाल मनोज तिवारी से मिलती है। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ TN मनीष, आचरण न्यूज़, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।